हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं संविधान के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी संविधान में प्रमुख इंपॉर्टेंट समितियां हुई थी और उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स। पहला है संचालन समिति। दोस्तों, संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो आप इसको कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो संचालन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो संचालन का अर्थ होता है चालन, यानी किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, आगे ले जाना, संचालन करना, ये अर्थ होता है संचालन का। और यहाँ पर क्या है? राजेंद्र। तो राजेंद्र से आप क्या बना दीजिए, इसको राजा बना दीजिए। और राजा का क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा यानी अपने राज्य का संचालन करना, अपनी प्रजा या राज्य को आगे ले जाना। ठीक फ्रेंड्स, राजा का क्या कार्य होता है? राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा का संचालन करना। तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इनके राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल का नाम है महापर्याण घाट। क्या नाम है फ्रेंड्स? तो महापर्याण घाट इनके समाधि स्थल का नाम है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो अगली जो समिति हमारी प्रारूप समिति। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो आप इसको कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं? तो प्रारूप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो प्रारूप का मतलब होता है ढांचा तैयार करना, यानी स्ट्रक्चर तैयार करना। और आप सभी को पता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने ही भारतीय संविधान का ढांचा यानी स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनकी समाधि स्थल का नाम याद रखिएगा, चैत्रा भूमि। क्या नाम है इनकी समाधि स्थल का? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। आता है अपनी अगली समिति पर, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति। तो आप इसको कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप सभी को जैसे पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण के रूप में जाना जाता है। भारत को एक करने में, यानी भारत को एक प्रांत के रूप में विकसित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अहम भूमिका थी। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत में कुल 565 रजवाड़े थे, यानी 565 देसी रियासत थी। इनको एक करके एक प्रांत के रूप में विकसित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। तो आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को एक प्रांत के रूप में विकसित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने वर्ष 1928 में एक सत्याग्रह किया था गुजरात में। इसका नाम था बारडोली सत्याग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम था? बारडोली सत्याग्रह। तो इसी की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इनसे रिलेटेड और एक फैक्ट है जो याद रखिएगा कि भारत में इनकी सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी एक मूर्ति है जो कि गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के किनारे हैं। और इसके जो वास्तुकार कौन है फ्रेंड्स? पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार जो थे वो राम वी सुतार थे। कौन थे? राम वी सुतार, ये इसके वास्तुकार थे। यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किसने किया था? तो राम वी सुतार जी ने ही किया था। और इसकी हाइट कितनी है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसकी हाइट जो है वो 182 मीटर में है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट जो है 182 मीटर है। और ये किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। तो ये सारे फैक्ट इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। अगली समिति है संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो आप इसको कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों समितियों के आगे क्या लगा हुआ? संघ है। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जिस समिति के आगे संघ आएगा, जिस समिति के आगे संघ लिखा हुआ होगा, वो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही
होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। और इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है फ्रेंड? तो मैंने आपको करवा रखा है पहले कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है शांति वन। ठीक है फ्रेंड्स, शांति वन। ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। शांति वन इनकी समाधि स्थल का नाम है। तो आते हैं अपने अगली समिति पर। अगली समिति है झंडा समिति। दोस्तों, जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी थे। तो इसको आप कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हम अपने देशवासियों से क्या अपील करते हैं? तो फ्रेंड्स, हम अपने देशवासियों से ये अपील करते हैं कि कृपया करके अपने देश के झंडे का सम्मान करें। ठीक है फ्रेंड, क्या करते हैं? कृपया करके अपने देश के झंडे का सम्मान करें। तो कृपया से क्या हो जाएगा? कृपया से कृपलानी बन जाएगा और झंडा से हो जाएगा झंडा समिति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगली समिति पर, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और ये समिति कब बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स, ये 22 जुलाई 1947 को ये समिति बनाई गई थी। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इस समिति का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय ध्वज में जो हमारे देश का झंडा है उसमें कुछ बदलाव करके उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे देश का झंडा है उसमें कुछ बदलाव करके 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने ये अपने इम्पोर्टेंट जितनी भी समितियाँ थी संविधान की उसको कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।